आज का जो डिस्कशन है वो हमारा एचआईवी के बारे में है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी वायरस। पहले हम इसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि इसकी मॉर्फोलॉजी में एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर है कैसा। पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लेटर ऑन जो हमारे कमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें हम उनकी क्लिनिकल फीचर्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस वायरस। एक्चुअली दिस वायरस इज एनवेलप्ड वायरस। दिस वायरस इज एन एनवेलप्ड वायरस। ये वायरस एक एनवेलप्ड वायरस होता है और इस वायरस के एनवेलप में दो प्रोटीन होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो प्रोटीन है इसमें ये जिसको हम बोलते हैं क्या, इस प्रोटीन GP41 प्रोटीन है। और दूसरी जो प्रोटीन है जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है वो कौन सी है, वो है ये है GP120 प्रोटीन। ये टू प्रोटीन्स हैं, GP41 एंड GP120। जैसे कि हमें पता है कि ये जो वायरस है ना, ये वायरस जो होता है वो टी हेल्पर सेल्स को टी हेल्पर सेल को ये डिस्ट्रॉय करता है और उनके साथ में इंटरेक्ट करता है सबसे पहले ये। लेकिन होता क्या है, उन सेल्स को जिसके पास CD4 रिसेप्टर्स हैं। अब CD4 रिसेप्टर्स किन सेल के पास है, एक तो मैक्रोफेजेस के पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं और दूसरा जो CD4 रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं टी हेल्पर सेल्स के पास। तो सपोज अगर ये एक मैक्रोफेज है, ये एक मैक्रोफेज है, राइट। एक मैक्रोफेज है ना। मैक्रोफेज के पास क्या है, ये है मैक्रोफेज के पास है CD4 रिसेप्टर। तो CD4 रिसेप्टर के साथ में G120 इंटरैक्ट करता है और जब G120 CD4 के साथ इंटरैक्ट करता है तो एक्चुअली इट अंडरगोज सम कन्फर्मेशनल चेंजेस एंड इट एक्सप्रेसेस टू मोर साइट्स टू इंटरैक्ट विद द टारगेट सेल। ओके, वो सपोज वन साइड ये इसने ये एक्सप्रेस की वन हैंड, और इसको इंटरेक्ट करने के लिए जो मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज के पास एक एक और अच्छा सा एक को रिसेप्टर होता है। वो को रिसेप्टर कौन सा है, वो ये है को रिसेप्टर, को कहते हैं हम CCR5। एक्चुअली ये CCR5 जो है वो इस वायरस के इंटरेक्शन के लिए नहीं है, ये कीमोकाइंस रिसेप्टर है। बट ये जो वायरस है ये इसका एडवांटेज लेता है और ये क्या करता है कि ये एक साइड पर तो ये CD4+ रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट कर लेता है और फिर उसके बाद में ये CCR5 रिसेप्टर से भी इंटरेक्ट करता है। एक्चुअली तो क्या होता है इसका, ये इसका को रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, ये को रिसेप्टर है। जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो GP41 है इसको हम फ्यूजन मॉलिक्यूल कहते हैं। इसको फ्यूजन मॉलिक्यूल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब जब ये इंटरेक्शंस हो जाते हैं, प्राइमरी इंटरेक्शंस जब हो जाते हैं तो GP41 हैंग आउट करता है और हुक कर लेता है इस सेल के साथ में। यानी कि दोनों जो लिपिड की लेयर्स हैं, इसकी लिपिड की वायरस की लेयर और मैक्रोफेज की लिपिड लेयर, ये दोनों को फ्यूज कर देता है। और इनके फ्यूजन के बाद क्या होता है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल जो इनसाइड द वायरस होता है वो सारा का सारा कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, टारगेट सेल में ट्रांसफर हो जाता है। इन द सेम वे सपोज दिस इज टी हेल्पर सेल, दिस इज टी हेल्पर सेल। ओके, तो टी हेल्पर सेल के साथ भी सेम होता है कि सपोज ये जो है ये आपका G120 GP120 था, ठीक है, और ये GP41 है। अब जब प्राइमरी इंट्रैक्शन हो जाता है CD4 के साथ, क्योंकि इसके पास भी तो CD4 रिसेप्टर है ना टी हेल्पर सेल के पास, अब ये अगेन इट एक्सप्रेसेस इट्स टू मोर साइट्स टू इंटरैक्ट विद द टारगेट सेल। तो वहां पर तो एक साइड पर इसको CCR5 रिसेप्टर को रिसेप्टर अवेलेबल था, यहाँ पर CCR5 अवेलेबल नहीं है इसके पास। यहाँ पर इसके पास जो रिसेप्टर अवेलेबल है वो है CXCR4 रिसेप्टर। तो इस तरह से क्या होता है कि ये टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेजेस दोनों के साथ में इसका जो है वो इंटरेक्शन होता है और इसका पूरा का पूरा जो भी इनसाइड दिस वायरस है वो सारा ये इधर टारगेट सेल में ट्रांसफर कर देता है, राइट।
अब हम डिस्कस करेंगे इसके डीपर लेयर्स में अगर हम पहुंचे तो। अब ये देखिए, ये सबसे पहले इसके अंदर एक और प्रोटीन अवेलेबल है, और ये कौन सी है? इसको हम मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी होती है? GP17, ये मैट्रिक्स प्रोटीन कहलाती है। अच्छा, एक बात और है, ये जो CD4 सॉरी, ये जो GP41 होता है, इसको हम फ्यूजन मॉलिक्यूल कहते हैं, और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि इसको हम एंटी HIV जो ड्रग्स जो अवेलेबल हैं, वो एंटी फ्यूजन ड्रग्स होती हैं, जो फ्यूजन को होने नहीं देती हैं इसके साथ में। तो इसका ये एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है GP41 का। सेकेंड थिंग मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद अगर आप इसके अंदर डीपर लेयर, अगर हम डीपर इनसाइड द वायरस अगर हम पहुंचे, तो फिर एक आइकोसाहेड्रल कैप्सिड है। इस आइकोसाहेड्रल कैप्सिड पर की जो साइट्स है ना, एक्चुअली वो मोर देन 20 साइट्स इसकी होती हैं अवेलेबल। ओके, और इस पर जो प्रोटीन अवेलेबल है, इसके साथ जो प्रोटीन अवेलेबल है, वो कौन सी है? GP24। GP24। ओके, अब अगर हम बात करें इसके जेनेटिक मटेरियल की, एक्चुअली ये जो वायरस है ना, इसके पास क्या है? इसके पास एक RNA, ये आरएनए के इसके पास 2 स्ट्रैंड्स हैं। नॉर्मली जनरली क्या होता है कि जो आरएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए इसके पास अवेलेबल है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन डबल ये जो है ना, 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड इसके पास है। ऐसा नहीं है कि ये एक आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा आरएनए स्ट्रैंड है, नहीं, ये दोनों आरएनए क्या होते हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं, ये आइडेंटिकल आरएनएज हैं। ठीक है, ये आइडेंटिकल आरएनएज हैं। और जब ये अपने प्रोजनीज को प्रोटेक्शन करता है, जब ये होस्ट सेल्स के साथ के डीएनए के पहले ये क्या करता है कि पहले ये जो है ना डीएनए में कन्वर्ट होता है, और डीएनए से फिर ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन्स, ये सब कुछ होता है इसका। तो होता क्या है कि इस नॉर्मली क्या होता है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये एंजाइम जनरली होता है, लेकिन इसके पास क्या है? इसके पास अपना एक एंजाइम है, जिसको क्या कहते हैं हम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। होता ये है कि क्योंकि ये जो है, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं है इसके पास, क्योंकि ये पहले क्या करता है कि ये आरएनए से डीएनए बना का स्ट्रैंड बनाता है, उसके बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है। तो ये अपना जो एंजाइम है जो रिक्वायर्ड है इसके लिए, उसको अपने साथ रखता है, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इसके जेनेटिक मटेरियल के इसको बनाने के लिए। ओके, दूसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें कि जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है GP41 एंड GP120 को प्रोड्यूस करने के लिए, उनको हम बोलते हैं ENV जीन्स। तो जो GP41 और GP120 प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करते हैं, उनको हम बोलते हैं ENV जीन्स, राइट। दूसरे जो जीन्स होते हैं जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, इंटीग्रेज एंड प्रोटीज, ये 3 एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं पोल जीन्स। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जो फंक्शन है वो मैंने आपको बता ही दिया क्या है। उसके बाद जो इंटीग्रेज होता है, इंटीग्रेज जो एंजाइम होता है, वो एक्चुअली क्या करता है कि होस्ट के डीएनए में जो वायरस का जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसको इंटीग्रेज कर देता है। और प्रोटीएज का जो फंक्शन है वो ये है कि जब एक लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल का प्रोडक्शन हो जाता है वायरस के, तो उसको स्मॉल पीसेस में कट कर देता है, और सारे ही जो पीसेस हैं वो क्या होते हैं? वो जेनेटिकली वो एक्टिव होते हैं, और उनसे नई प्रोजेनीज का प्रोडक्शन होता है।